everyone, welcome to your channel in Rational English Classes। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन तथा पोजीशन के बारे में, ए का प्रयोग के बारे में, एन का प्रयोग के बारे में और कुछ पॉइंट्स पढ़े हम लोग द का प्रयोग के बारे में। आज हम लोग द का प्रयोग के बारे में आगे बढ़ते हैं। चले हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहला नियम है नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन, पद या ओहदा के नाम के साथ सदा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल, द क्लर्क, द प्रेसिडेंट, इत्यादि। यहां पर प्रिंसिपल पद है, क्लर्क पद है, प्रेसिडेंट पद है, तीनों के साथ यहां पर द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट इत्यादि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहित इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। यहां पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव रहे तो केवल प्रथम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बॉट a red and blue pen। क्या कर रहा है? यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव रहे तो केवल प्रथम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे he bought a red and blue pen, वो एक कलम खरीदा। कैसा कलम था? जो रेड और ब्लू था। किंतु यदि हम दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसे 2 अलग अलग कलम के बारे में समझा जाता है, 2 अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में समझा जाता है। जैसे ही बॉट अ रेड एंड अ ब्लू पेन्स। रेड एडजेक्टिव है, ब्लू एडजेक्टिव है, दोनों के पहले यहां आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि 2 कलम है, इसलिए यहां पर पेन्स प्लूरल हो गया। तो हम लिखते क्या? ही बॉट ए रेड एंड ए ब्लू पेन्स। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखेंगे हम? दिशाओं, डिरेक्शंस, अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इत्यादि के नाम के साथ यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो द का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं ही इज गोइंग टू द साउथ। यहां पर टू प्रीपोजिशन है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। अगर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं हो तो द का भी प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग साउथ। दैट्स ऑल। नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे ऑल तथा बोथ के बाद द का प्रयोग किया जाता है, पहले कभी नहीं किया जाता है। जैसे ऑल तथा क्या? बोथ। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ऑल द बॉयज
आर गुड। सारे लड़के अच्छे हैं। या ऑल के बाद द का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग ऑल के पहले कभी नहीं करेंगे। द ऑल बॉयज आर गुड, ये गलत है। सही क्या होगा? ऑल के बाद द आएगा। ऑल द बॉयज आर गुड। बोथ द फ्रेंड्स आर कमिंग, दोनों मित्र आ रहे हैं। बहुत के बाद यह द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग छठा में पढ़ेंगे, नंबर में क्या पढ़ेंगे? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुटे हों तथा दोनों के पहले द का प्रयोग किया जाए तो उससे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट आर कमिंग। या पोएट एक आदमी है, यहां पर ड्रामेटिस्ट एक आदमी है। पोएट का अर्थ होता है कवि, ड्रामेटिस्ट का अर्थ होता है नाटककार। दोनों के पहले यहां पर द का प्रयोग किया गया है, इसलिए दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में मालूम पड़ता है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो गया। दैट्स ऑल। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट आर कमिंग। एक पोएट और एक नाटककार या ड्रामेटिस्ट आ रहे हैं। किंतु यदि केवल एक ही नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो, द का प्रयोग हो, तो केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में समझाता है। जैसे द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज कमिंग। यहां पर पोएट है, यहां पर ड्रामेटिस्ट है। केवल प्रथम नाउन के साथ यानी पोएट के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि एक ही व्यक्ति पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, इसलिए यहां पर एक ही के साथ जब द लगता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज कमिंग, कवि और नाटककार आ रहे हैं। और यहाँ पर द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, एक आदमी पोएट है, एक आदमी ड्रामेटिस्ट है, दो आदमी आ रहे हैं। That's all। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।